इनका तो चलता रहेगा, लेकिन जनता क्योंकि अकेले छूट गई है, इसलिए बिना देर किए हमें लगा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और आपको गंभीरता से ये समझाएं इस मजाक की तरह कि मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर सबकी नजरें क्यों टिकी है। आपको समझाएं कि मोदी पुतिन और जिनपिंग के एक साथ खड़े होने के मायने क्या है, और अगर भारत और चीन रूस की तरफ झुके तो फिर अमेरिका का क्या नुकसान होगा। क्या अमेरिका इन तस्वीरों को देखने के बाद नरम पड़ेगा या फिर गरम होगा। क्या वो इंडिया की तरफ लौटेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर नरम होंगे। चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो भारत के बीच में कैसे आएगी। क्या भारत चीन पर भरोसा कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सबके मन में है कि मोदी पुतिन जिनपिंग का साथ आना सिर्फ फोटो खिंचवाना है, क्या इससे वाकई में कुछ मिलेगा या केवल हवाबाजी लफाजी में खत्म हो जाएगा। तो आप भी अब गंभीरता से एक सवाल का जवाब सुनना शुरू कर दीजिए। अब शुरू करते हैं शुरू से। मोदी पुतिन जिनपिंग साथ आने से क्या होगा। तो देखो भाई साहब, रूस के साथ भारत के रिश्ते पहले से मजबूत हैं। आप याद करो 1971 वॉर, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया था, तब भी रूस ही था। रूस एक्चुअली एक भरोसेमंद पार्टनर है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। और पुतिन के साथ जो मुलाकात है, गले मिलना, कार में सफर करना, वो बता रहा है कि ये दोस्ती सिर्फ हवाबाजी नहीं है, दिल से दिल तक की है। असली खेल जो है वो है बाकी तीनों की मुलाकात का, क्योंकि दुनिया कह रही है महाशक्तियों का मिलन है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अमेरिका का वर्चस्व अकेले है। अब ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, बाकी लोगों में खुराफात करना शुरू किया, उसमें देखने लायक है कि भारत और चीन कैसे गर्माहट लाते हैं। क्योंकि 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते खराब हो गए थे। 7 साल बाद इनकी मुलाकात जिस तरीके से चाइना के अंदर हो रही है, वो बता रहा है कि दोनों जानते हैं कि डिप्लोमेसी में नेवर से नेवर, और इसीलिए दोनों शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, भारतीय होने के नाते हमको ये लगता है कि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि चीन का इतिहास है वो भारत को दोस्त बनाता है और फिर भारत की पीठ पर खंजर घोंप देता है। पाकिस्तान का भी वो खास है, लेकिन क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है दुश्मनी वाली, इसलिए चीन जो है वो इंडिया और चाइना को हाथी और ड्रैगन की दोस्ती कह रहा है। मोदी साहब भी कह रहे हैं कि 2.8 अरब लोगों का कल्याण जो है इसी रिश्ते जुड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, सीमा पर शांति, आतंकवाद को लेकर जिस तरह से कंडेम किया गया कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो खराब था, पाकिस्तान की मौजूदगी में कहा गया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब बता रहा है कि चीन भी आगे बढ़ रहा है और चीन भी कोशिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट यात्रा की शुरुआत भी की जा रही है। तो ये सारी चीजें संकेत दे रही है कि हम हाथ मिलाने, हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर रूस और चीन का रिश्ता जो है वो बीते कुछ सालों से गहरा है। अमेरिका दोनों कॉमन दुश्मन है और इसीलिए दोनों दोस्त हैं। जिनपिंग ने भी एससीओ में $84 बिलियन से अधिक के निवेश और एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात कही, जो डॉलर और अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए, साथ ही अमेरिका को संदेश देने के लिए, क्योंकि इस मुलाकात का सबसे बड़ा निशाना अमेरिका और ट्रंप की नीतियां थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने और चीन के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर कई बार निशाना साधा। उनके सलाहकार जो मानसिक दिवालियापन का सबूत देते हुए बयान दिया, वो सब बता रहा है कि मोदी पुतिन जिनपिंग का एक साथ हंसना, गले मिलना उनको परेशान कर रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मुलाकात अमेरिका को दिखाने की कोशिश थी कि भारत के पास विकल्प है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि भारत का अमेरिका से रिश्ता खत्म हो गया या चाइना से बहुत पक्की दोस्ती हो गई, दोनों ही नहीं है। लेकिन संदेश यही है कि अगर अमेरिका भारत को अलग थलग करने की कोशिश करता है तो भारत अपनी नीतियों को देखते हुए दूसरे दोस्त बना सकता है।